अस्सलाम वालेकुम। शाम के बज रहे हैं 6 और आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डॉक्टर खलील चिश्ती को लाने तैयारा, रवानगी के लिए है तैयार तो उनके अहले खाना मिलने के लिए हैं बेकरार। सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों के हाथों यरग़माल पाकिस्तानियों के अहले खाना की है मुंतज़िर निगाहें, बस सिर्फ रह गई हैं दुआएं। कराची में आज भी 6 अफराद की ले ली गई जान, उधर पुलिस को तशद्दुद बढ़ने का है गुमान। कराची समेत सिंध भर में जारी है इंटरमीडिएट के पर्चे, लेकिन कुछ यूं के चल रहे हैं खुलेआम फर्रे। ढोल का पोल, भारतीय क्रिकेटर्स का रातों रात अमीर बनने का खुल गया पोल। अब पेट्रोल बम गिरेगा हर 15 रोज बाद, यह था ECC के इजलास में सबका इत्तेफाक। नेटर सप्लाई खोलने का है मशरूत इम्कान, ना माफी ना तलाफी, क्या यही था काफी। कहते हैं पासदारा ने आइन के वजीर आजम गिलानी की सजा है खिलाफे आइन। जनूबी कोरिया में लीगो से तैयार करदा दुनिया का सबसे बुलंद टावर तैयार। आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों हैं। और भारतीय अदाकारा रेखा, जो करती रही फिल्मबीनों के दिलों पर राज, अब मैदान सियासत में करेंगी कुछ कामकाज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज से। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी मुल्क में लाने में नाकाम। रवा माली साल के पहले 10 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 48% कमी वाक़ हुई है। एक बार फिर इस अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी मुल्क में लाने में नाकाम। रवा माली साल के पहले 10 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 48% कमी वाक़ हुई है। मजीद अपडेट्स लेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अनवार से। मोहम्मद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जुलाई से अप्रैल के दरमियान जो आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, इसमें कई जो हैं वो अफसोसनाक पहलू देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले ये जैसा कि सबको पता है कि मुल्क में सतत लोड शेडिंग है, बिजली का शदीद बहरान है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जो है वो बैरूनी सरमायाकारी हासिल करने में नाकाम रही। गुज़श्ता साल 13 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी हुई थी पावर सेक्टर में, लेकिन इस साल 22 मिलियन डॉलर की जो सरमायाकारी है वो पाकिस्तान से गई है। नई सरमायाकारी कोई भी देखने को नहीं मिली। इसके अलावा कोल में अगर हम देखें तो कोल में 5 मिलियन डॉलर पिछले साल हुआ था, इस साल $1 भी इन्वेस्ट नहीं हुआ बैरून मुल्क से। ना बैरून मुल्क से हुकूमत कोल में कोई इन्वेस्टमेंट ले सकी और ना ही पाकिस्तान के अंदर जो मकामी सतह पर कोल के मंसूबे चल रहे हैं उसके लिए पैसे फराहम कर रही है। इनके अलावा और जो मेजर सेक्टर थे जो कि माजी में बहुत अट्रैक्टिव रहे थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें टेली कम्युनिकेशन था, इसके अलावा बैंकिंग था। टेली कम्युनिकेशन में 559% की कमी हुई है। पिछले साल $72 मिलियन की सरमायाकारी हुई थी, लेकिन इस साल $327 मिलियन जो हैं वो पाकिस्तान से गए हैं। टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर से इतनी सरमायाकारी नहीं हुई। फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 75% की कमी हमें देखने को मिली है। $223 मिलियन की सरमायाकारी हुई थी पिछले साल में, जबकि इस साल सिर्फ
5 करोड़ 42 लाख डॉलर की सरमायाकारी देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पिछले माली साल के पहले 10 माह में 1 अरब 29 करोड़ डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई थी, जो कि उस वक्त के लिहाज से ये भी अप्रोक्सीमेटली 40-50% कम थी उस कंजक्टिव 2010 की निस्बत। लेकिन इस साल इससे भी कम हो गई है और सरमायाकारी जो जुलाई से लेके अप्रैल 2012 तक हुई है वो सिर्फ 66 करोड़ डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में आई है। इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव सेक्टर जिन्हें हम कह सकते थे उनमें भी गवर्नमेंट सरमायाकारी नहीं हासिल कर सकी। बहुत शुक्रिया अनवार, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। और ये तो थी एक ब्रेकिंग न्यूज कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी मुल्क में लाने में नाकाम रही है और रवा माली साल के पहले 10 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 48% की कमी वाक़ हुई है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अनवार हमें अपडेट कर रहे थे और CNBC तेज का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। भारत की कैद से रिहाई पाने वाले डॉक्टर खलील चिश्ती आ रहे हैं अपने घर वापस। सदर आसिफ अली जरदारी ने ज़ियारे गैर से खलील चिश्ती को वतन लाने के लिए भेजा है अपना ज़ाती तैयारा, जो ला रहा है उन्हें वतन वापस। खलील चिश्ती को कर दिया गया है पासपोर्ट वापस। उन्हें सुनाई गई थी एक 20 साल पुराने केस में उम्र कैद, जिसके खिलाफ उन्होंने रुजू किया था सुप्रीम कोर्ट से और अदालत ने हुक्म दिया था जमानत पर उनकी रिहाई का। वही मुंतज़िर निगाहें, वही शाम गम का आलम। अब जिक्र उन पाकिस्तानियों का जो 1.5 साल से सोमाली कज़ाकों के हाथों यरगमाल हैं और उनकी रिहाई के लिए अब तक नहीं हो सका रकम का बंदोबस्त। बहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल बने हुए पाकिस्तानी सेलर फ़कीर मोहम्मद सुमरो की बेटी सिद्रा का कहना है कि वो पुरुम्मीद हैं। मुझे अपने पापा बहुत याद आते हैं और मैं अपने पापा से कहूँगी कि मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मैं अपने पापा के लिए दुआ करती हूँ कि मेरे पापा वहाँ से जल्दी से जल्द वहाँ से मेरे वो निकालेंगे। नन्ही हिरा ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि वो उनके अब्बू की बाजियाबी के लिए कोशिशें करें। मैं बहुत ज़्यादा अपने पापा को मिस करती हूँ। अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा ना हो। मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अल्लाह करे मेरे पापा वहाँ से खैर खैरियत से निकले, घर आ जाए वापस। एक तरफ सोमाली कज़ाक हैं जिनको पाकिस्तानी नोटों की खुशबू इतनी पसंद आ गई है कि वो एक के बाद दूसरे बहरी जहाज को यरगमाल बना लेते हैं और इनका पेट नोटों से भर दिया जाता है। अगर कज़ाकों के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो पता नहीं अगला निशाना कौन सा बहरी जहाज होगा। और गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान ने करा दी यरगमाली पाकिस्तानी के अहले खाना को यकीन दहानी कि होगी उनके प्यारों की रिहाई। बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे अमीन शाह। अमीन शाह, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ने सोमाली कज़ाकों की कैद में जो पाकिस्तानी हैं उनकी रिहाई के लिए जो है अहले खाना को यकीन दहानी करा दी है कि तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तावान के लिए जो मतलूबा रकम है 32 करोड़ रुपए उसका इंतज़ाम भी कर लिया गया है और अहले खाना को गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने आज की मुलाकात में ये यकीन दहानी कराई है कि इन्हें जो है वो जुमेरात या जुमे तक जो है वो रिहा करा लिया जाएगा। इस ज़िम्न में गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान से जो मुलाकात हुई है आज अहले खाना की, उनके अहले खाना को गवर्नर सिंध ने यह बताया कि हुकूमत ने तमाम इंतज़ामात जो है वो रिहाई के सिलसिले में मुकम्मल कर लिए हैं और जो मुतल्लिका जहाज़ के जो कप्तान मालिक हैं उनसे भी बात कर ली गई है और उसके अलावा दीगर जो ज़रूरी इक़दाम थे वो भी कर लिए गए हैं। रकम की अदायगी, तावान की रकम की अदायगी के साथ ही उनकी रिहाई मुमकिन बनाई जाएगी और उन्हें जो है वो पाकिस्तान लाया जाएगा, जिसके बाद अहले खाना में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुलाकात जो है वो उनकी जारी है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी जो बाकी रकम जिसका इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था और आज जो है वो आखिरी दिन था रिहाई के लिए, जो कज़ाकों की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी रकम की अदायगी के सिलसिले में, उसका आज आखिरी दिन था और मायूस दिखाई दे रहे थे अहले खाना भी। लेकिन जब सदर आसिफ अली जरदारी वफाकी वज़ीर दाखिला गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान की खुसूसी दिलचस्पी के बाद बहरिया टाउन के जो मलिक रियाज हैं उन्होंने जो रकम कम पड़ रही है उसकी अदायगी का उन्होंने इंतज़ाम करने की यकीन दहानी करा दी है, जिसके बाद अब
सोमाली कज़ाकों की कैद में जो 7 पाकिस्तानी हैं उनकी रिहाई के इम्कानात रोशन हो गए हैं और तवक्को है कि वो जुमेरात ये जुमा तक उन्हें रिहा करा लिया जाएगा और बाहिफाजत उन्हें यहाँ अपने वतन जो है वो वापस लाया जाएगा और बहुत शुक्रिया अमीन शाह मिलेंगे अपडेट करने का। सदर आसिफ अली जरदारी ने की है वजीर दाखिला रहमान मलिक को हिदायत कि सोमाली कज़ाकों की कैद में मौजूद पाकिस्तानियों की बाजियाबी के लिए किए जाएं फौरी इकदाम। मग़रिब के अहले खाना को सुनाई ये खबर रात गए CPLC के चीफ अहमद चनाई ने।